हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस पुस्तक से छठा अध्याय कृष्ण भावनामृत को अपनाना, इस अध्याय चर्चा कर रहे थे। हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि धर्म का मतलब क्या है। एक अर्थ हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे। क्या? धर्म अर्थात जीव का स्वाभाविक प्रवृत्ति, किसी वस्तु की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही धर्म कहलाती है। धर्म, हम इस जगत में क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं, कोई किसी टाइप का कोई विश्वास होगा, किसी किसी टाइप का कोई विश्वास होगा, सम काइंड ऑफ फेथ। इसका जो पर्यायवाची मतलब जो मीनिंग दिखा बोलते हैं लोग, धर्म मतलब किसी काइंड ऑफ फेथ, सम काइंड ऑफ फेथ। बट और धर्म का मतलब किसी का कोई किसी तरह का कोई फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। धर्म मतलब स्वाभाविक प्रवृत्ति, किसी वस्तु की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही उसका धर्म है। जैसे हमने उदाहरण चर्चा कर रहे थे, पानी का धर्म तरलता है, लिक्विडिटी। और किसी एक विशेष परिस्थिति में वो बर्फ बन जाती है, वो अलग बात है। किंतु पानी का तो स्वाभाविक धर्म क्या है? तरलता। और अग्नि का स्वाभाविक धर्म क्या है? उष्णता, गर्मी, प्रकाश देना। तो इसी तरह से जीव का स्वाभाविक धर्म है सेवा, भगवान की सेवा करना। तो यह अर्थ हमने पिछले क्लास में चर्चा किए थे। आज हम देखेंगे कि धर्म के और एक मीनिंग है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वह है जो भगवान के द्वारा दी गई है। भगवान ने ऐसे कुछ नियम बताए हैं जिस नियम को पालन करके हम भगवान को जान सके, भगवान में रति प्रेम को जागृत कर सके। और जो धर्म पालन करके सबसे सबसे जल्दी हम भगवान के प्रति रति प्रेम को जागृत कर सके, वही वास्तविक धर्म है। और उसी को कहते हैं भागवत धर्म। हर कोई रिलीजियन, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, और भारत और भी कोई भी धर्म हो, उसमें भगवान के प्रेम के विषय में बताया गया है। ईसाई धर्म में भी बताया गया, मुसलमान धर्म में भी बताया गया है, बाइबल में बताया गया है कि भगवान कैसे प्रेम जागृत किया जाए। किंतु वैदिक धर्म में अर्थात भागवत धर्म में सबसे स्पष्ट और सबसे क्लियर और सबसे सुंदर मार्ग बताया गया है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सके। तवई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक सजे अहैतुकी अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धति। मनुष्य कैसे मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, ये प्रश्न जब उठता है तो ये इसको उस पर यह श्लोक बताते हैं। मनुष्य कैसे सुखी होंगे? जब वह अधोक्षज की भक्ति करेगा। अधोक्षज किन के लिए यूज किया जा रहा है ये शब्द? केवल ही केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि वे ही इंद्रियों के परे हैं। अधो अक्षज, अक्ष अक्ष मीन्स नेत्र, और उसके उससे सारी इंद्रियों को इंडिकेट किया जा रहा है, केवल आंख नहीं। तो जो इंद्रियों के परे हैं, अधोक्षज इंद्रियों के परे रह जाते हैं, जिनको समझ पाना नहीं, हम अपने जड़ इंद्रिय से नहीं समझ पाएंगे, तो वह है अधोक्षज। अधोक्षज स्पेसिफिकली ना तो ब्रह्मा जी ना तो शिव जी के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी शिव जी एक विशेष गुण के कंट्रोलिंग देवता है, और भगवान गुणों के परे हैं। भगवान ये सब गुणों के संपर्क में नहीं आते, भगवान है इंद्रियों के परे, अधोक्षज। तो ये स्पेसिफिकली भगवान कृष्ण के लिए बताया गया है कि जब हम भगवान कृष्ण की अहितु की भक्ति करेंगे। अहितु की मतलब अहितु की मतलब कि हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए, भगवान से प्रेम जागृत हो जाए। हम और कोई नहीं, और कुछ नहीं चाहते, ये भी हो जाए, वो भी, हमारा एग्ज़ाम निकल जाए अच्छे से और जॉब लग जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, ये सब नहीं चाहिए। ये सब भौतिक चीज़ों के लिए जो भक्ति करता है,
वो शायद बाद में जाकर हो सकता है भक्ति छोड़ दे। वो भक्ति वो उसके विषय में नहीं बताया गया है यहाँ पर। साधन भक्ति जो प्योर डिवोशनल, उसके विषय में बताया गया है। अहेतुकी अप्रतिहता, अप्रतिहता अर्थात जहाँ पर जिस भक्ति में कोई रुकावट ही ना आए, कोई रुकावट नहीं है। इस तरह से जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है अहेतुकी, बिना किसी हेतु के, तो इस तरह से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान में तब ये आत्मा सुप्रसिद्धति, सुप्रसिद्धति मतलब समझते हैं, व्यक्ति को असीमित सुख को, असीमित सुख की प्राप्ति होगी। तो अगर हमें सुप्रसिद्धति, अगर हम वास्तविक सुख चाहते हैं तो हमें भगवान की अहेतु की भक्ति करनी चाहिए। और यह केवल भागवत धर्म में बताया गया है, और किसी धर्म में इतना क्लियरली स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। हाँ, कुछ सेल्फलेसली करना है, समाज सेवा करना है, वो करना है, ये करना है। लोग कहते हैं कि हम तो सेल्फलेसली, बिल्कुल यही अहितु की भक्ति करते हैं अपने समाज के प्रति। हम कुछ नहीं चाहते, बस समाज की सेवा करना चाहते। तो क्या वास्तव में क्या वो समाज सेवा कर रहे हैं अहितु की? ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे उसमें हेतु रह ही जाता है, मतलब एक उसके पीछे का एक इंटेंशन रह ही जाता है। मुझे सम्मान चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, पैसा मिलेगा इसलिए कर रहा हूँ, या लोग मेरी तारीफ करेंगे इसलिए कर रहा हूँ। उसके पीछे एक सटल, ना भी मुख में भले बताए, बट एक सटल पॉइंट उसके मन में रह जाता है सूक्ष्म रूप से। अब देखेंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और करेंगे भी आपको क्या असीमित सुख मिलेगा उससे? फिर भी लोग आपके पीछे लग जाएंगे, अरे ये क्यों इतना बड़ा पद में उठ गया। मुझे तो मेरे कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं जो इस तरह से भक्ति नहीं करते हैं, किंतु समाज के प्रति इस तरह से पूरी तरह से अपने जीवन को नौछार कर दे रहे हैं, और बाद में जाकर वही समाज उनके पीछे लग गए। मीन्स उनके पीछे लग गए, मतलब उनके पीछे लग गए क्योंकि उनको बहुत सम्मान मिल रहा था, और लोग सब उनके पीछे लग गए। उन रिलेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक स्पेसिफिक रिलेटिव की बात कर रहा हूँ मैं। उनके पीछे लग गए कि एक एक रुपए का हिसाब देखते हैं वो लोग, और वो बस पीछे लगे हैं कि क्या इस ये सब अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। बहुत बड़े पद में उठ गए तो वो लोग सम्मान दे रहे हैं, लोगों को ईर्ष्या हो रही है। और भगवान की भक्ति में क्या ऐसा होता है? नहीं। और ज़्यादा भक्त लोग मदद करते हैं, और उससे तो बहुत ज़्यादा आनंद होता है, आनंद मिलता है। एटलीस्ट जो साधक भक्ति कर रहे हैं उनको तो उनका तो अनुभव है ही। ये ईर्ष्या का कोई गेम ही नहीं है, यहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो व्यक्ति को समझना चाहिए अहितु की कहाँ पर करना चाहिए। भगवान के लिए हमें अहितु की भक्ति करेंगे तो हम वास्तविक रूप से सुखी होंगे। और ये बहुत ही क्लियरली श्रीमद् भागवतम में सुंदर तरीके से बताया गया है। और किसी भी आप धर्म में देखेंगे, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, उसमें उतना स्पष्ट रूप से बताया गया नहीं बताया गया है। अब देखिए, अब फिर आप प्रश्न करेंगे तो बताया क्यों गया है, ये सब धर्म के विषय में उल्लेख क्यों किया गया है? देखिए, उसका एक भी उद्देश्य है। अब धनंजय प्रभु आप हमारे क्लास में आ गए हैं, तो धनंजय प्रभु को समझ में आ रहा होगा, यद्यपि वो पालन पूरी तरह से नहीं भी कर पाए, किंतु समझ में तो आ रहा है। किंतु ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, इस मतलब जिनको जिनका रडर में ही ये ज्ञान नहीं है, वो इस ज्ञान के अधिकारी नहीं है। वो समझ नहीं पाएंगे सबई पुंसा परो धर्म जतो भक्ति रदक सच, वो समझ नहीं पाएंगे। उनके इर्द गिर्द में ये सब कुछ संभव ही नहीं है। तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो नियम उनके लिए भी होना चाहिए। एटलीस्ट नाई मामा से काणा मामा भालो, ये सुनते हैं ना, नहीं मामा से कुछ काणा मामा भी चलेगा, अंधे मामा भी चलेगा। मामा नहीं रहने से अच्छा अंधा है, ठीक है, मामा तो है कि किसी को तो बुला तो पाएंगे मामा से। तो इसलिए भगवान ने कोई प्रतिनिधि भेज, इस तरह के प्रतिनिधि भेजते हैं अपने, इन लोगों को भी अपने दायरे में लाने के लिए। एटलीस्ट कुछ नियम तो पालन करे। ऐसे ही घूमते रहेंगे तो बच्चा पढ़ेगा कैसे यार, आगे जाकर इनकी प्रगति कैसी होगी? ये सब जीवात्मा भटकते ही रहेंगे जन्म जन्म। तो भगवान अपने प्रतिनिधि भेज देते हैं, और इस तरह से इस तरह के धर्मों का प्रतिष्ठान स्थापना करते हैं, जिससे लोग एटलीस्ट कुछ नियम पालन करें। ये सब इसीलिए ये सब धर्म भी बताया गया है। स्त्री धर्म, वो धर्म, ये धर्म, ये सब बताया गया है।
किंतु जो व्यक्ति वास्तव में सुप्रसिद्धति, परम सुख को प्राप्त करना चाहता है, असीमित सुख को लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसे अहेतुकी भक्ति करना है। और वह इसी तरह से अहेतुकी ही भक्ति करेगा, प्रयास करेगा इस तरह से भगवान की भक्ति करने का। ये बात, ये है सेकंड पॉइंट। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, यहाँ पर वही बात बताई गई है। तो ईसा, हाँ, अब आज मैं हिंदू हूँ, हो सकता हूँ, किंतु कल मैं एक ईसाई या मुसलमान बन सकता हूँ। इस प्रकार मत में परिवर्तन हो सकता है, किंतु धर्म एक स्वाभाविक क्रम है, एक नैसर्गिक वृत्ति अथवा एक सहज संबंध। ये तो कल हमने पढ़ लिए थे। अब देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्यों ही जीवों के धर्म के पालन में हानि होती है अथवा जब अस्वाभाविक कार्यकलाप की अधिवृत्ति होती है, तब मैं अवतरित होता हूँ। तो पता ही है आपको, धर्म की हानि होने से भगवान अवतरित होते हैं और फिर धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं। तो उनके अवतार का एक मुख्य प्रयोजन धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करना है। वही वही धर्म पद्धति सर्वश्रेष्ठ है जो हमें भगवान की शरण में जाने के लिए सबसे अच्छे ढंग से प्रशिक्षित करती है। जो श्लोक मैंने बताया वो सब, और भगवत गीता का यही आधारभूत सिद्धांत है। जब तक हम धर्म का वास्तविक उद्देश्य जानते हैं, हम अपने धर्म का चयन कर सकते हैं। हमें अपना उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। हम क्यों भक्ति कर रहे हैं? हम क्या बस कुछ भौतिक प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, कुछ अपने अपने लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर कोई इंटेंशन ही नहीं है, बस कर रहे हैं जस्ट अ सेक ऑफ डूइंग, करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं। कोई ड्यूटी बजाने के लिए भी लोग करते हैं, ऐसे लोगों को, हाँ मैं देखता हूँ, कोई बस करते हैं। अब का गुरु जी ने माला दे दी है, मतलब गुरु महाराज से दीक्षा मिल गई है, माला मिल गई, तो अब करना है, कर रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ऐसे देखते थे। अब देख, उनको पता ही नहीं है वो क्यों कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि हृदय की शुद्धिकरण करने के लिए हमें बहुत ही सीरियसली और बहुत ही फोकस वे से हमें जब करना है। ठीक है, वो भी अच्छा है, नाई मामा से कहना मामा भालो, दैट इज़ गुड ऑल्सो। बट हमें अपना उद्देश्य जब क्लियर होगा, जब देखेंगे, आप देखिएगा, जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास है, बिल्कुल सर पे चढ़ जाता है एग्ज़ाम, तब आप देखिएगा उस समय की पढ़ाई कैसी होती है, और उससे पहले जब पढ़ाई कैसी होती है आप देखेंगे। तो हाँ, ढीला ढाला, ऐसे कुछ लिख रहे हैं, हाँ ठीक है, मोबाइल मोबाइल देख रहे हैं, फिर कुछ लिखे थे, अरे मैसेज आया। इस तरह का पढ़ाई होता है। और जब एग्ज़ाम सर पे चढ़ जाता है, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम, तब आप देखिएगा कैसे पढ़ाई, फ़ोन बंद, सब स्विच अप, सब कुछ बंद करो। हाँ, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। अरे समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, कुछ समय नहीं है, पूरी रात रात जग कर पढ़ रहे हैं। तो उस समय एक बहुत ज़्यादा फोकस हुए से पढ़ते हैं कि नहीं, ऐसे लगता है कि वो एक दिन में ही पूरी साल की पढ़ाई कर ले। किंतु ऐसा संभव नहीं होता है। जब तो आप देख सकते हैं उस समय इंटेंशन बिल्कुल क्लियर रहता है, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, मुझे एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके मैं सब कुछ पढ़ लूँ, रट लूँ, तो मैं नेक्स्ट डे अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ, एटलीस्ट पास तो हो जाऊँ। तो, तो ये सब लोगों का इंटेंशन रहे, तो इंटेंशन बिल्कुल क्लियर रहता है, आप समझ रहे होंगे, ये सब बिल्कुल सबका अनुभव है इस विषय में। तो इसी तरह से जो जब हम भक्ति करते हैं, तो हम जब अच्छे से सुनते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, तो हमारी जो उत्साह है वो बहुत ज़्यादा बलवती रहती है, और हम अच्छे से भक्ति कर पाते हैं। नहीं तो ढीला ढाला करेंगे, तो और नहीं तो कोई और उद्देश्य आ जाएगा मन में कि अरे ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, वो भी तो चाहिए। हाँ, ऐसे भी लोग हैं, और जिनको ये मिल जाने के बाद वो भक्ति छोड़ देते हैं। तो लोगों को पता नहीं है कि किस उद्देश्य से भक्ति की जाती है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए, अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए, जिससे भगवान का प्रेम प्रकट हो जाए। हमारा हृदय गंदा है, इसीलिए तो सब अनाप शनाप चिंता हमारे हृदय में आते हैं, मन में, ये चिंता, वो चिंता, ये सब हृदय की गंदगी की वजह से है। तो हमें इस इंटेंशन से भगवान की भक्ति करना चाहिए, हमारी हृदय शुद्ध हो जाए और भगवान का प्रेम प्रकट हो जाए, बस, क्लियर, और कोई हेतु नहीं होना चाहिए। तो जब तक
हम धर्म का वास्तविक उद्देश्य जानते हैं, हम अपने धर्म का चयन कर सकते हैं। और हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई या और कुछ भी हो सकते हैं। और ये सब हो सकते हैं कि ये सब भिन्न भिन्न एक 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 हेतु को लेकर ये सब धर्म बनाए गए हैं, किंतु वास्तविक धर्म भगवत धर्म है, जो कि भगवान के प्रति हम शरण ग्रहण कर सके, भगवान की शरण में जाने के लिए सबसे अच्छे ढंग से प्रशिक्षित करती है। वो है भागवत धर्म। वो जो मैंने कोट किया था, सवई पुमसा मिट्सड्रा इत्यादि जो श्लोक। तो वस्तुतः श्रीमद् भागवत इस बात की संस्तुति नहीं करता है कि हम अपना वर्तमान धर्म छोड़ दें, किंतु वह धर्म के वास्तविक उद्देश्य को अवश्य इंगित करता है। वह उद्देश्य है भगवत प्रेम। और वह धर्म जो हमें सबसे अच्छे ढंग से भगवत प्रेम की शिक्षा देता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। समझ रहे हैं आप? आप पुरुष हो सकते हैं, स्त्री हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम पुरुष की तरह व्यवहार छोड़ देंगे, हम अब स्त्री की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे, या फिर कोई और। हाँ, ऐसे सहजिया लोग हैं, जो लोग इस तरह से गोपी बन जाते हैं ऐसे। अ, वो चलेंगे भी ऐसे ऐसे। हाँ, मैं दिखता हूँ, दे आर बिहेविंग लाइक ए वुमेन, ऑल्दो दे आर अ मैन, देन आल्सो दे विल बिहेव लाइक अ वुमेन। ये मिक्स भेज। यस, दिस इज नॉट। यू आपको जो धर्म मिला है, दैट इज यू डू दैट। बट यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द भागवत धर्म, योर रियल धर्म। लोगों को इस विषय में पता ही नहीं है रहता है, तो लोग कुछ भी करते रहते हैं। अभी तो हमारे गुरु जी ने बताया, हम गोलोक में हम तो मोर पंख है, मोर है, तो हम अभी से प्रैक्टिस करते हैं। तो आप देखेंगे ये सब लोग कुछ भी करते रहते हैं। हाँ, मैं मंदिर में ऐसे सहजिया आते हैं, सहजिया कहते हैं इनको। ये सब आकर इस तरह से बिहेव करते हैं। पुरुष है, लड़का है, बिल्कुल 6 फीट का, 6 फीट का लड़का। वो इस तरह का बिहेव करे तो क्या करता। ठीक है, जो करना है ठीक है, करे, दैट इज। बट हमें क्लियर होना चाहिए। तो इससे भगवत प्रेम नहीं बढ़ता है। हमें भगवत प्रेम बढ़ाने के लिए हमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम में, जो भक्ति के जो रूल, श्रवणम कीर्तनम, इट्स जो नवधा नवविधा भक्ति है, उसके द्वारा ही हम भक्ति को जागृत कर सकते हैं। और ये सब ऐसे सहजियापन करने से नहीं होता है। आप पुरुष हैं तो पुरुष की तरह बिहेव करेंगे, हम माता जी हैं तो माता जी की तरह बिहेव करेंगे। तो उसको छोड़ने के लिए नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, वो आप कीजिए, किंतु आपको भगवत धर्म, श्रीमद् भागवत में जो बताई संस्तुति की गई है, कि वह धर्म वास्तविक उद्देश्य को अवश्य इंगित करता है। वह उद्देश्य क्या है? वास्तविक उद्देश्य है कि भगवत प्रेम, और भगवत प्रेम को हम बढ़ाएं, और वही वास्तविक शिक्षा है। और धर्म अर्थात हमने बताए थे, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने कुछ शिक्षा दी है, कोई नियम हमारे लिए दिए हैं, जिस नियम को पालन करके हम भगवान के प्रति प्रेम को जागृत कर सके, वही वास्तविक धर्म है। और वही सर्वश्रेष्ठ है जो अच्छे ढंग से कर सके। और भागवत धर्म सबसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि अहेतु की अप्रतिहता। इस युग में विशेष रूप से जनता की विवेक चेतना में सामान्य ह्रास हुआ। कुछ ही लोग याद कुछ ही लोग याद रखते हैं कि ईश्वर है, किंतु अधिकांश लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं। अतएव वे सुखी नहीं रह सकते। लोग सोच रहे हैं कि ईश्वर मर चुका है, या ये कि ईश्वर के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, या ईश्वर है ही नहीं। इस प्रकार के विचार कभी सुख का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते। जब सभ्यता ईश्वर विहीन या अनिश्वरवादी हो जाती है, जैसे कि इस समय है, तो ईश्वर या उनके प्रतिनिधि लोगों को परम चेतना के साथ उनके संबंध का स्मरण कराने के लिए आते हैं। यह बात है कि भगवान अपने प्रतिनिधि को क्यों भेजते हैं, क्योंकि इस ईश चेतना को, इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए ही अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं।
जिससे मनुष्य फिर से याद करे भगवान के विषय में, और भगवान ने क्या शिक्षा दिए थे, जिसको पालन करके हम फिर से उस संबंध को हम जागृत कर सके। भगवान के साथ जो संबंध है हमारा, जो हम भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके हैं? क्योंकि अनादिकाल पहले ऐसा कोई समय की गणना नहीं की जा सकती। अनादिकाल पहले हमने भोग इच्छा किए थे, जिस इच्छा के वजह से हम इस जगत में फंस गए हैं, और इसके वजह से हम भगवान को भूल चुके हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध भी भूल चुके हैं। तो इस संबंध को जागृत करने के लिए अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं भगवान, और भगवत प्रणीत और भागवत धर्म का प्रचार करते हैं भक्त लोग। शिला प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किए, और इसको पालन करके हम भगवान के प्रति अपने प्रेम को जागृत कर सकेंगे। तो जब श्रील सनातन गोस्वामी ने भगवान श्री चैतन्य से पूछा, मैं कौन हूँ, मैं सदैव दुखी अवस्था में क्यों रहता हूँ, जब जीवों की स्थिति सब जीवों की स्थिति क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उत्तर दिया कि जीव का सच्चा स्वरूप भगवान का, श्री भगवान का दास होना है। हमें दास शब्द को भौतिक सेवक के अर्थ में नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो देखिए ये बात क्या क्या बात कही जा रही है। श्री सनातन गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि आमी केने मोरे जारे तापत्रय। एक ह्यूमिलिटी के साथ, एक विनम्रता के साथ, हर जीव के वो इस तरह से पूछते हैं, एक नम्रता के साथ, यद्यपि उनको उनको कोई ताप नहीं देता, मतलब उनको उनका कोई ताप नहीं है। इज एग्जॉल्टेड वैष्णवा। तो फिर भी वो है इस तरह से नम्रता में, और हर हमारे लिए, एटलीस्ट हमारे लिए इस तरह से पूछ रहे हैं। और जो कि है, हम अपने आप को नहीं पहचानते, हम कौन हैं? आप कहेंगे क्या बात बोल रहे हैं, हम तो एंड सो हैं, केयर अप, तो एंड सो। तो वो तो आपका उपाधि है ना। शरीर खत्म, वो उपाधि भी खत्म। हम बोलते हैं ना हम सो एंड सो है, केयर अप, ये वो। तो ये तो बस शरीर खत्म होने के बाद फिर से आपको एक सो ऑन सो नाम मिल जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उपाधि जुड़ता जा रहा है, लोग की उपाधि में ग्रसित हो जा रहे हैं कि हम तो फले फले व्यक्ति हैं, हम सिन्हा हैं, हम ये है वो है, सब। तो ये सब हमारे उपाधि है। तो हम वास्तव में कौन है हम नहीं जानते अपने आप को। और हम भिन्न भिन्न प्रकार से, चाहे हम प्रधानमंत्री बन जाए, कोई बड़ा पद क्यों ना, आईएएस बन जाए, कोई भी कितना भी पैसा हम कमा ले, किंतु व्याधि, रोग, जरा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये व्यक्ति को नहीं छोड़ती है। चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना बन जाए, मृत्यु अवश्यंभावी है। और मृत्यु तो है ही, साथ ही साथ जरा मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार के रोग भी आते ही हैं। आप देख सकते हैं, आप जानते होंगे माइकल जैक्सन के विषय में। व्यक्ति कह रहा था मैं 150 साल जीऊंगा, मैं 150 साल जीऊंगा, बट 50 साल में व्यक्ति मर गया। तो लोग, क्या उसके उसके पास पैसे की कमी थी? बिल्कुल नहीं, उसके पास वो अरबों अरबों पैसे डॉलर थे, और डॉक्टर पूरे पृथ्वी के वो डॉक्टर ऐसे कुछ इकट्ठा कर लिए थे, सबसे हाई क्लास डॉक्टर को, के 50 टीम थे डॉक्टरों के, ऐसे कुछ मैंने सुना था कुछ। तो फिर भी वो व्यक्ति अपने आप को नहीं बचा सका। जो भी हो, तो आप देख सकते हैं कि चाहे हम कितना भी बड़ा पद क्यों ना प्राप्त कर ले, दुख हमें नहीं छोड़, अर्थात माँ ये प्रकृति हमें दुख देगी ही। जब तक हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, हम नहीं बच सकते। तब जीवों की स्थिति क्या है? अब जीवों की स्थिति क्या है, जीवों का संबंध क्या है, स्थिति क्या है? तो महाप्रभु एक लाइन में बोलते हैं कि जीवों का सच्चा स्वरूप है श्री भगवान का दास होना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? भगवान कृष्ण का नित्य दास। अब कहेंगे कि दास होना तो इस जगत में बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस है लोगों का, फिर से दास बनना पड़ेगा, ये तो कुछ हजम नहीं हुई। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बताएंगे, बता रहे हैं
कि इस भौतिक जगत में जो दास होने का एक्सपीरियंस है वो तो खराब है, तो है ही, किंतु वैसा एक्सपीरियंस भगवान के दास होने का नहीं है। जैसे कोई कॉरपोरेट में कोई काम करता है, कोई कंपनी में काम काम करता है, तो उसका शोषण किया जाता है उसको। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बॉस होते हैं वो काम करवा के तो फिर छोड़ते हैं उसको, बस एक निचोड़ कर, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं उस तरह से अब जगत में लोगों को निचोड़ा जाता है और उससे तेल निकाला जाता है। मीन्स एज मच एज पॉसिबल उसको कॉरपोरेट एट्सेट्रा एट्सेट्रा में काम करवा कर फिर उसको छोड़ा जाता है और कुछ पैसे दे दिया जाता है। गधे की तरह काम करवाते हैं, पूरी दिन भर काम करवा कर कुछ पैसे दे देंगे। तो ऐसे लोगों का अनुभव है और ऐसा है ही, देख सकते हैं। तो ऐसा अनुभव भगवान के दास बनने का नहीं है। आप लोग, अब लोग सोचेंगे कि हमें फिर से दास बनना पड़ेगा। देखिए ऐसी बात नहीं है, भगवान का दास बनना बहुत ज़्यादा सुखमय है, क्योंकि भगवान खुद दास बनना चाह रहे, अपने भक्तों के दास बनना। अर्जुन के दास बन गए, रथ हाँक रहे हैं, चैरिट रथ हाँक रहे हैं खुद। और फिर महाप्रभु के रूप में आए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु खुद एक भक्त भाव में दास के रूप में आए। तो है ना दास बनना बहुत सुखमय, इसलिए ना भगवान कृष्ण खुद दास बन के आ गए, भक्त बन के आ गए। ये बात है, हमें गलत फहमी में नहीं पड़ना चाहिए, फिर से दास बनना पड़ेगा, ये बात ऐसा नहीं है। भगवान का दास रहेंगे तो आप रहेंगे बिंदास, भगवान का दास बन जाएंगे तो आप रहेंगे बिंदास, और मायादास रहेंगे तो आप रहेंगे उदास। तो हमें दास शब्द को भौतिक सेवक के अर्थ में नहीं ग्रहण करना चाहिए। भगवान का दास बनना एक बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा पद है। लोग सदा किसी सरकारी पद या किसी प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यापारिक प्रतिष्ठान में किसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न सदा करते रहते हैं, क्योंकि इन स्थितियों में की गई सेवा द्वारा बड़े बड़े लाभ होते हैं। तो लोग अक्सर सरकारी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं परमानेंट है, वहाँ पर स्थायित्व ज़्यादा है, इसलिए लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब अच्छा है। अब परमानेंट किस दृष्टि से, कितना परमानेंट है? क्या वो शाश्वत काल के लिए जॉब मिल गया आपको? कभी भी आपकी मृत्यु होगी, पूरा सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ, एक पैसा भी आप साथ में नहीं ले जाएंगे। और फिर भी लोगों का अभी उतना भी अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं वो सब, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो हमारा अनुभव है। जब हमने यहाँ पर ज्वाइन किए थे, इतना अच्छा बिहेव कोई नहीं करता। जो हमारे ऊपर के जो सर वगैरह थे, वो जस्ट दे आर जस्ट डूइंग सम, मतलब जस्ट अच्छा बिहेव नहीं था का। हाँ, चलते तो थे ही। फिर हमने बताया भी, हमको कोई और पद दे दीजिए छोटा सा, तो नहीं करना है। सब जलते थे। मैं आ गया था तो तो मेरा अनुभव है कि वो सब जलते थे और पीछे लगे रहते थे, ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, अब तो हमारा सारा कमीशन यही खा जाएगा। तो हम कह दिए कि हमको नहीं चाहिए, आप लोगों को जो करना है कर लीजिए। तो और कोई होता तो वो उस पद को पकड़ के रखता था, तो उसको फिर परेशानी होती। हम समझते हैं हमको भक्ति करना है, ये सब में जो नहीं पढ़ना है। हम छोटा मोटा, मतलब थोड़ा उतना परेशानी में नहीं लेकर थोड़ा नीचे आकर काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, इट इज़ बिल्कुल अच्छा नहीं है। चाहे आप गवर्नमेंट हो कि जो भी हो, कार है सब। तो ये भौतिकतावादी में ऐसा होता है, किंतु भगवान के विषय में ऐसा नहीं। हम शासन की हम शासन की सेवाओं में तो अच्छा पद पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं, किंतु हम भगवान की सेवा में कोई पद प्राप्त करने की बात कभी सोचते भी नहीं। भगवान सारी सत्ताओं के शासक है। हम कभी नहीं सोचते हैं कि
हम भगवान कृष्ण का अच्छा भक्त। कोई सोचता है अब जगत में? नहीं सोचता है, क्योंकि इस विषय में चर्चा ही नहीं होती है कि हम भगवान का अच्छा सच्चा भक्त बने, प्योर डिवोटी बने। एटलीस्ट हम नहीं है अब, एस्पायर करने में दिक्कत क्या है? हम शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, इस तो अच्छी बात है। शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, जो कि सभी को एस्पायर करना चाहिए, सभी को यह आकांक्षा करनी ही चाहिए कि हम भगवान के शुद्ध भक्त बने। एटलीस्ट भक्तों के, शुद्ध भक्त के पदोचिन्ह पर चलना चाहिए, उनके फुटस्टेप पर। हम उनके पदोचिन्ह पर चलेंगे, वो जैसे बताए हैं ऐसे हम चलेंगे, तो हम शुद्ध भक्त के, जो शुद्ध भक्त हैं, उनके हृदय में स्थान कर लेंगे। और उनके हृदय में हम एक स्थान कर लेते हैं, मतलब एक जगह कर लेते हैं, तो उनके अम, उनके अब क्या कहेंगे, उनकी कृपा से, मतलब वो हमको भगवान से जोड़ देंगे। जैसे शिला प्रभुपाद जी को आप प्रसन्न कर लेंगे, तो शिला प्रभुपाद जी की कृपा से आप भगवान भगवत प्राप्ति कर लेंगे। शिला प्रभुपाद जी को कैसे प्रसन्न करेंगे? भक्ति करके। भगवान की भक्ति करके ही हम भक्तों को प्रसन्न कर सकते। सिंपल। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने बताए हैं, हमें नित्य, डेली, सिंसियरली, वेरी सिंसियरली, रेगुलरली, और सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके 16 माला का जप करना है, और व्यक्ति को 4 नियमों का पालन करना है। अब कोई 16 माला का जप नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट शुरू तो करें, एक माला से शुरू तो करें। मतलब जपतका समय गुरु महाराज, तो प्रभुपाद जी के शिष्य, कि एटलीस्ट आपको एक माला से शुरू करना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। धीरे धीरे आप जप में शक्ति मिलेगी आपको, जप करते करते आपको शक्ति मिलेगी, जिसके द्वारा आप और अधिक जप कर सकेंगे, और एक एक सुख का अनुभव करेंगे जो कि चिन्मय है। धीरे धीरे आपको चिन्मय सुख मिलता है, जितना आप अच्छे से ध्यान पूर्वक एक माला जप कर कीजिए, और धीरे धीरे आप देखिए एक सुख, एक शांति का अनुभव कर रहे हैं जीवन में, और आप खुद इसको रियलाइज करेंगे, खुद अनुभव करेंगे, और धीरे धीरे फिर बढ़ाएंगे। भक्ति की शक्ति मिलेगी आपको जप करने से, फिर आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बट आपको व्रत लेना होगा कि मैं एक माला शुरू करूँगा। श्री भगवान की सेवा ही धर्म है। इस धर्म का भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न सांस्कृतिक, जलवायु की परिस्थितियों या विशिष्ट स्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है, किंतु प्रत्येक धार्मिक शास्त्र में ईश्वर के प्रति समर्पण भाव की शिक्षा दी जाती है। कोई शास्त्र नहीं कहता कि ईश्वर नहीं है या जीव के रूप में हम स्वतंत्र हैं। ना ऐसा बाइबल कहती है, ना कुरान, ना वेद। तो आप देख सकते हैं कि चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ हो, आप देख लीजिए, उसमें ऐसा कभी नहीं बताया जाएगा कि ईश्वर नहीं है और हम स्वतंत्र हैं, ये सब नहीं बताई जाती है। भगवान के प्रति समर्पण भाव की शिक्षा दी जाती है, ईश्वर के प्रति समर्पण, और ये समर्पण की भावना धीरे धीरे जागृत होगी भगवान की भक्ति करने से। तो यहाँ पर बताया गया है, क्या बताई गई है, देखिए कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न धर्म के विषय में बताया गया है। ईसाई, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब विषय के विषय बताया गया है, एक पर्टिकुलर स्थिति को देखकर, कि उस समय मनुष्य, ऐसे भी कैटेगरी के लोग हैं जो अब पूरी तरह से अहितु की भक्ति नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो कुछ तो नियम पालन करे। जो समझदार हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो अहितु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्ध, अहितु की भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाएगा, और वह भगवान को प्राप्त कर लेगा। अपने भगवान के प्रति अपने खुले हुए संबंध को जागृत कर लेगा व्यक्ति सहज तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी, चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें ईश्वर के प्रति, ईश्वर नहीं है ऐसे, ऐसा नहीं कहा जाता है, या फिर हम स्वतंत्र हैं, ये सब नहीं कहा। भगवान के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण,
की भावना बताई जाती है। आज हम यहीं पर रुक जाएँगे, आगे के विषय में हम क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, जय गौर प्रेमानंदे।